राध्या प्रथम को फोन करके बताइए अपनी शादी की सच्चाई। प्रथम को गुस्सा आया। प्रथम आते ही गुस्से में मार दिया राध्या को थप्पड़, सीधे राध्या के घर पर राध्या के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने लगा। तभी जग्गू जी आकर के प्रथम के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। जग्गू जी बोलने लगते हैं, बेटा तुम हमें माफ कर दो। मैं खुद अब राध्या की शादी तुम्हारे साथ में नहीं होने दूंगा। और मैं आज तुम्हारे सामने बोल देता हूं, इस शादी को मैं अभी तोड़ दे रहा हूं। अब फाइनली आप सभी लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्या प्रथम की राधे की शादी को तोड़ दिया गया है या फिर प्रथम की राधे की शादी को कराई जाएगी। मन अति सुंदर की कहानी अब ऐसी दिशा पकड़ चुकी है कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ मित्तल भवन में खुशी की लहर है क्योंकि प्रथम और राध्या का रिश्ता पक्का हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक काली छाया इस रिश्ते पर मंडरा रही है और वह छाया है निहारिका। अब तक निहारिका को भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रथम सिर्फ उसी का होगा। उसने अपने सपनों का हर रंग सिर्फ प्रथम के नाम कर दिया था। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब प्रथम खुद उसके सपनों को चकनाचूर कर देता है। सीन रात का समय, बाहर हल्की बारिश हो रही है। हवा में ठंडक और बेचैनी है। कमरे में बैठे प्रथम के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता है। वह अपने मोबाइल को उठाता है और निहारिका का नंबर डायल करता है। फोन की घंटी बजते ही दूसरी तरफ से निहारिका की मीठी आवाज सुनाई देती है। प्रथम, कितना इंतजार करवाते हो मुझे। देखो, मैंने तो हमारी शादी की ड्रेस भी सोच ली है और हाँ, हमारी हनीमून डेस्टिनेशन भी तय कर ली है, लंदन। बस अब तुम जल्दी से आकर मुझे हाँ बोल दो। लेकिन इस बार प्रथम की आवाज में वह पुरानी मिठास नहीं थी। वह बहुत भारी मन से बोलता है, निहारिका, मुझे तुमसे एक सच्चाई कहनी है जो शायद तुम्हें बहुत चुभेगी, लेकिन अगर मैंने आज यह नहीं कहा तो शायद मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। निहारिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनते ही निहारिका के हाथ से मोबाइल लगभग छूट जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो प्रथम। ये मजाक है ना? प्रथम अब और भी सख्ती से बोलता है, नहीं निहारिका, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की थी कि मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हर बार तुमने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया। तुमने मेरी बातों को अनसुना किया। अब मैं चुप नहीं रह सकता। मेरा परिवार मेरी दुनिया है और मैं उन सब से दूर होकर किसी भी हालत में नहीं जी सकता। इसीलिए मैंने यह बड़ा फैसला लिया है। मेरी शादी तुमसे नहीं, राध्या से हो रही है। ये सुनते ही निहारिका का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। उसकी आंखों में आंसू तो भर जाते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे जलती हुई आग साफ नजर आती है। वह दहाड़ते हुए कहती है, नहीं प्रथम, यह नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो और अगर मुझे तुमसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। राध्या ने मेरे और तुम्हारे बीच कदम रखा है और मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वह गुस्से में फोन पटक देती है और तुरंत मित्तल भवन जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी प्रथम उसे दोबारा फोन करता है और बेहद गुस्से में बोलता है, निहारिका, तुम मित्तल भवन मत आना। अगर तुम आई तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। मेरे मम्मी पापा ने कुछ बातें अब तक सबसे छुपाई हैं। अगर तुम यहाँ आई तो पूरा राज खुल जाएगा और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन निहारिका वह लड़की है जिसकी आंखों पर अब सिर्फ जुनून का पर्दा चढ़ चुका है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, प्रथम, तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? नहीं, मैं वह निहारिका हूं जिसने जब भी चाहा अपने हक की चीज छीन कर हासिल की है। अब चाहे मुझे कोई भी चाल क्यों ना चलनी पड़े, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाकर रहूंगी। और अगर मुझे तुम नहीं मिले तो मैं राध्या को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। सीन निहारिका का खतरनाक प्लान। निहारिका अपने कमरे में इधर उधर टहलती रहती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूमता है। मुस्कुराते हुए कहती है, दादी जी वह हाँ, दादी जी कभी भी राध्या को प्रथम की बहू स्वीकार नहीं करेंगी। अगर मैं दादी जी को भड़का दूं, अगर मैं उनके कानों में जहर घोल दूं, तो मित्तल परिवार खुद ही राध्या को घर से निकाल बाहर करेगा और जब परिवार ही उसके खिलाफ हो जाएगा तब प्रथम भी मजबूरी में मुझे ही चुनने पर मजबूर होगा। शादी की तैयारियां उम्मीद घर के सारे लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन स्टडी रूम की रोशनी अब भी जल रही थी। ओमकार मित्तल कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने मेज पर रखे थे ढेर सारे ताज़ा छपे हुए कार्ड। सुनहरी बॉर्डर और गाढ़े लाल अक्षरों में नाम चमक रहा था, प्रथम मित्तल और राध्या बंसल। कार्ड को देखते हुए ओमकार के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा,
यही सही है। निहारिका इस घर को कभी खुशियां नहीं दे पाएगी। राध्या ही इस घर की असली बहू बनेगी। इतना कहते ही कमरे के बाहर खड़ी बुआ जी सब सुन चुकी थीं। वह तेजी से भीतर आई और सीधा कार्ड को देखकर भड़क उठी। भैया, यह सब क्या है? इतनी बड़ी बात छुपाकर की जा रही है। निहारिका का क्या होगा? आपने बिना किसी से पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ओमकार चुप थे, लेकिन तभी रजनी भीतर आ गई। उनके हाथ से कार्ड छूटकर नीचे गिरा और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रजनी कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, यह क्या कर डाला आपने? कल तक तो हम निहारिका के घर शादी की तैयारियों में लगे थे और आज अचानक यह बदलाव। ओमकार ने गहरी सांस लेकर कहा, रजनी, अब इस पर सवाल मत करो। निहारिका इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। मैंने उसकी असलियत देखी है। मैं अपने बेटे को गलत फैसले की आग में नहीं झोंक सकता, इसलिए अब प्रथम की दुल्हन राध्या ही होगी। इसी बीच खबर दादी तक भी पहुंच गई। देर रात को ही फोन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। दादी गर्जी, मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला ले लिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। निहारिका, घर वालों ने मुझे साफ कहा है कि शगुन के थाल में सिंदूर तक नहीं था, खानदान का हार नहीं था और भेजने के लिए भी समधन नहीं गई। ये कैसा अपमान है? रजनी ने रोते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसे बीच में ही डांट दिया। चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुन लो, इस घर की बहू राध्या नहीं बन सकती। मैं आ रही हूं और आकर सबको बता दूंगी कि प्रथम की दुल्हन सिर्फ निहारिका ही होगी। ओमकार ने कठोर स्वर में जवाब दिया। माँ जी, इस बार आपका फैसला नहीं चलेगा। मैंने जो देखा है उसके बाद मैं निहारिका को इस घर में बहू नहीं बना सकता। प्रथम की शादी अब राध्या से ही होगी। उधर बंसल हाउस में राध्या कमरे में बंद थी। सुजाता ने दरवाजे पर ताला डाल दिया था, लेकिन तकिए के नीचे से उसे अपना फोन मिल गया। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे प्रथम का नंबर मिला दिया। फोन उठते ही राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रथम सर, ऐसा क्या हो गया कि आपकी और निहारिका मैम की शादी टूट गई? सब कहते थे कि आप दोनों बहुत खुश थे, फिर अचानक यह रिश्ता मुझसे कैसे जुड़ गया? आपका परिवार तो मुझे पसंद भी नहीं करता, फिर आपने हाँ क्यों कह दी? प्रथम आधी नींद में था। उसे राध्या की व्याकुलता का अंदाजा ही नहीं हुआ। उसने बेमन से कहा, राध्या, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे, और कॉल काट दी। राध्या की आंखें और भी नम हो गईं। वह बुदबुदाई, तो ये सच है, ये रिश्ता जबरदस्ती का है, शायद प्रथम भी मुझे नहीं चाहता। तभी दरवाजा खुला और सुजाता अंदर आई। पूजा का थाल उसके हाथ में था, लेकिन उसकी नज़र तुरंत फर्श पर पड़े फोन पर पड़ी। उसने फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी उसके होश उड़ गए। फोन पर प्रथम का नंबर दिख रहा था। सुजाता के चेहरे पर गुस्से की झलक साफ थी। उसने मन ही मन सोचा, तो यह चाल चल रही है, चोरी छुपे प्रथम से बात कर रही है। अगर यह दोनों आपस में बात कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसने तुरंत फोन से प्रथम का नंबर ब्लैक कर दिया और ठंडी हंसी के साथ कहा, अब देखती हूं कैसे बात करती हो उससे। अगले दिन मित्तल भवन में हलचल मच गई। बुआ जी ने सब रिश्तेदारों को हॉल में इकट्ठा कर लिया। उनके हाथ में वही कार्ड था